क्या बर्दाश्त कर रही हूँ? बताओ मुझे, मैं भी तो जरा सुनूं। आपके तो मुंह ही नहीं लगना मुझे। देख रहे हो किस तरह बात कर रही है? चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? बड़े हैं वो। बड़े हैं तो मैं क्या करूं? छोटों का लिहाज है उन्हें। अगर नुकसान हो गया, तुम्हारे पैसे टूट गए तो फिर? डूब गया तो फिर किस्मत। अलिशबा अलग रहना चाहती है। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। अब्बा मेरे साथ से सारे मामला तय पा गए। वो मुझे मेरी रकम के 20% दिया करेगा। बस 20%? मम्मी 20% बहुत होते हैं, और जो उसका काम है वो करोड़ों रुपए का है। मैंने कितने पैसे दिए? सिर्फ 10 लाख। हाँ तो 10 लाख कोई छोटी रकम है क्या? अम्मा को छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने सारा एग्रीमेंट वगैरह तो कर लिया ना? कौन सा एग्रीमेंट? यार तुमने रकम लगाई है तो कागजी कार्रवाई पूरी की कि नहीं? हाँ वो मसला नहीं है, वो हो जाएगा। है मसला नहीं हो जाएगा क्या मतलब? देखो हमारे मजहब में भी ये है कि जब पैसे का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। हाँ। ए अब्बा बचपन का दोस्त है मेरा साथ, अभी मैं क्या उससे एग्रीमेंट करूं? जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ सगा सगे का नहीं होता, ये तो फिर दोस्त है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, साद ऐसा बंदा नहीं है। बेकार बातें मत करो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, बहस मत किया करो। क्या हुआ? अपार्टमेंट समझ में नहीं आया आपको? ठीक है अपार्टमेंट, लेकिन तुमने उसका रेंट देखा है? 1 लाख रुपए कहाँ से लूंगा इतने पैसे में? तो 1 लाख इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी नजर में 1 लाख की कोई अहमियत ही नहीं है। तो अच्छी खासी तनख्वाह है आपकी, आप 1 लाख तो दे ही सकते हैं। तुम ना कभी कभार बिल्कुल अकल से पैदल हो जाती हो। ये हर महीने 1 लाख दे के ना बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। मुझे उसी अपार्टमेंट में रहना है। अलिशबा मैं इतना महंगा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं। इतने बड़े अपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है? अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि 1 कमरे वाले किसी छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं? मैंने ये भी नहीं कहा अब, लेकिन अपार्टमेंट का साइज देखा है? खाली उसको सेट करते करते पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, फिर अभी 6 महीने का एडवांस भी देना है। हाउ वुड वी डू इट? तो आप अपने अब्बू से हिस्सा मांग लो। क्या? हाँ तो और क्या, इतने बड़े घर से ऐसे ही दस्तबरदार हो जाएंगे? फजूल बातें ना अपने पास रखो। अच्छा चले हिस्सा नहीं, आप कुछ पैसे तो मांग ही सकते हैं ना। मैं भी अपने अब्बू से बात करती हूँ, आखिर उन्होंने मुंतहा को भी तो इतनी बड़ी रकम दी है। तुम्हें वो जहेज दे चुके हैं। सारी फजूल चीजें थी, छोड़े आप। मैं उनको कहती हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे दे, बल्कि एक काम करें ना, आप यहीं से गाड़ी घुमाए, हम अभी चलते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं किसी भी फजूल बात में ना तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो साथ मांग कौन रहा है? बात मैं खुद कर लूंगी, आप बस चलें। ये ना हो कि इतना अच्छा अपार्टमेंट फिर हमारे हाथ से ही निकल जाए। अगर तुमने बात करनी है तो फिर तुम ही करना। मैं उनके सामने ऐसे जाहिर करूंगा जैसे मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि कम से कम मैं उनकी नजरों में शर्मिंदा नहीं हो सकता। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी, आप चले। हाँ तो क्या पहनेंगे आयान आप कल सुबह? ये वाली शर्ट सिली कर दूं? कुछ भी निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं कर पड़ता भाई? फैक्ट्री जा रहा हूँ, किसी बड़े ऑफिस में मीटिंग करने नहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना, ऑफिस में मीटिंग नहीं भी करने जा रहे तो क्या हुआ, इम्प्रेशन पड़ता है, ये वाली कर देती हूँ। क्या खाक अच्छा असर पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है कि कल डील ही कैंसिल हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, वो मेरा दोस्त है, और जब मैं जाके उससे ये कहूंगा कि भाई तू डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा ले क्योंकि मेरे वालिद साहब को तुझ पे यकीन नहीं है, कितना बुरा लगेगा। तो यान इसमें हर्जी क्या है? अब यही सही तरीका है। तुम्हें तो ये सही लगेगा, तुम्हारा पैसा जो लगा हुआ है, तुम्हारे दिल में भी यही बात आ रही होगी ना कि 7 पैसे ना खा जाओ। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं आ रही। ऐसी ही बात है मुंतहा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह बैंक से पैसे निकालता हूँ, अब वो 7 को देने के बजाय तुम्हारे हाथ में लाके दे देता हूँ, टेंशन ही खत्म। अयान आपको क्या हो गया? मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है, इसलिए तुम परेशान हो रही हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा है ना। काम करना ही नहीं चाहिए था। अब आप इस तरह क्यों? छोड़ो यार, सो जाओ। सही है यार, सुबह की सुबह देखेंगे। सो जाओ, लाइट बंद करो।
क्या हो गया आपको? I'm so sorry, मैं अलिशा से कह भी रहा था कि बहुत देर होगी, आप लोग हमारे आने से डिस्टर्ब ना हो कहीं। अरे मेरे अम्मी अब्बू का घर है, भला हमारे आने से क्यों डिस्टर्ब होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। असल में मेरी बेगम तो परहेजी खाना खा रही है आजकल। मजबूरन मुझे भी खाना पड़ रहा है। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग आते हुए खा कर रहे थे। Are you sure? जी अंकल। अब्बू, हम लोग ना अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अलग अलग घर मतलब? मैं समझा नहीं। हमने ना एक अपार्टमेंट देखा, इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊं। काश कि हम उसे खरीद सकते। चले अभी हम रेंट पे ले रहे हैं, खरीद भी लेंगे एक दिन इंशाल्लाह। या सर, क्या कह रही है? अंकल, इसकी यही ख्वाहिश थी कि हम लोग अलग घर में रहे। लेकिन गिनती के तो लोग हैं घर में, और माँ बाप की इकलौती औलाद हो तो माँ बाप को क्यों छोड़ोगे? आपको क्या प्रॉब्लम है अम्मी? खुद तो आपको ससुराल नहीं मिली थी ना, पूरी जिंदगी सुकून से आराम से गुजारी आपने। खुद से पूछे कितना मुश्किल होता है, सुबह शाम तंज, लड़ाइयाँ, झगड़े, इतना मुश्किल होता है ये सब बर्दाश्त कर। ये लड़ाई झगड़े ऊंट नीच हर एक घर में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ। और इस उम्र में माँ बाप को तन्हा छोड़ना यासिर। तन्हा? तन्हा कहाँ है? उस घर में इतने सारे लोग हैं। लेकिन उनका बेटा तो एक ही है ना। क्या आप लोगों को टेंशन क्या है? बेटे, हमसे पूछो, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे बाबा दफ्तर चले जाते हैं तो बौखलाई फिरती हैं, घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। बेटा होता तो हमारा सहारा बनता, और तुम एक माँ बाप से उनका सहारा छीन रही हो। मैं ना अपना फैसला कर चुकी हूँ, और आप जानती हैं, एक बार फैसला कर लूँ ना तो उससे पीछे नहीं हटती मैं। तो हमें सिर्फ इत्ला देने आई हो? इत्ला कहाँ, मुझे पता था। आप लोगों को बताऊंगी ना तो नसीहतों के पुल बांध देंगे आप लोग। वो तो हमें ना कुछ पैसों की जरूरत है। आपने मुद्दा को भी तो इतनी बड़ी रकम दी थी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा जहेज भी दिया था आप लोगों ने। चले जितनी मुंतहा को रकम दिया उसकी आधी दे दे। हमने ना अभी एडवांस भी देना है। आप लोगों ने तो सिर्फ बेडरूम सेट दिया था, घर के और भी कितने सारे खर्चे होते हैं ना, तो इसलिए। ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। पता नहीं किस पर चली गई है, ना मैं ऐसी हूं और ना आप। और मुंतहा भी तो उसकी बहन है, उसी को देख लीजिए कितनी सुलझी हुई है वो। जब उसने पहली बार ये हरकत की थी, हमें तभी उसको टोक देना चाहिए था। गलती मेरी है। इस वक्त मैं उसका बचपना समझ के उसे नजरअंदाज कर रही थी। कितनी शर्मिंदगी होगी। यासिर के माँ बाप से कैसे नजर मिलाऊंगा मैं? आप उसे बिठाकर समझाइए ना। कोई फायदा नहीं। वो फैसला करके आई थी, और यासिर के चेहरे से भी साफ लग रहा था कि वो उसके फैसले से खुश नहीं है। जब वो उसे समझा नहीं सका तो मैं क्या समझाऊंगा? वो पैसे देंगे क्या? हरगिज़ नहीं। अगर मैंने पैसे दिए तो साफ जाहिर होगा कि मैं उसके फैसले में उसके साथ शरीक हूं। ठीक कर रहे हैं आप। कल आप उसे बुलाकर मना कर दीजिएगा साफ साफ। आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अगर मेरे साथ चलना है तो रेडी हो जाए, मैं बस निकलूंगा। चले, मैं तैयार हूँ।
जान और मुंतहा के बीच में ना जरूर कोई खटपट हुई है। तुम बस उन्हीं की जासूसियां करती रहना। अरे जान क्यों नहीं छोड़ देती उसने कम्मे आयान की। ऐसे कैसे जान छोड़ दूं? उन दोनों को साथ में देख के ना मेरा दिल जलता है। अब शादी हो गई है उसकी। हाय, मेरे भतीजे कैसे दोनों मेरे हाथ से निकल गए। सब तुम्हारी वजह से। कितना तुम्हें कहती थी कि अपनी मुमानियों के साथ बना कर रख, हाथ बटाया कर उनका, मगर एक तुम वो सुनती कहाँ हो मेरी। तो आप कौन सा उनका हाथ बटाती रहती हैं जो मुझे बातें सुना रही हैं बिला वजह? अरे मैंने अपना रिश्ता थोड़ी करना था, तुम्हारे लिए कहती थी। अच्छा, अब मेरी जान छोड़ दे। अब तो निकल गया ना वो मेरे हाथ से। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि बड़े मामू और बड़ी मुमानी के आगे जाके हाथ पैर जोड़ ले मेरे लिए। क्यों? मैं क्यों हाथ पैर जोड़ लेती हूँ उनके? मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी की उन्होंने। कैसी माँ हैं आप? माएँ तो अपनी बेटियों के भले के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करती हैं, और एक आप हैं। बस अपने ढंग ना बदलना, सारे इल्जाम मुझे पे डालना। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? अच्छा बस कर, ज्यादा चिक चिक ना कर। जाकर अपनी ममानी का हाथ बटा, मेरे सीने पर मुंह ना डाल। अब क्यों हाथ बटाऊं? क्यों करूं काम में? आपका भतीजा तो अपनी लाडली बीवी को लेकर जा रहा है ना यहाँ से। अब मैं क्यों अपना सुख चैन बर्बाद करूं? उन्होंने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। कह रहे थे कि जितने तुम्हारे हिस्से के पैसे थे जहेज की सूरत में दे दिए। अब और पैसे दे के इस गलत इरादे में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उनको क्या लगता है कि जरा से पैसे मुझे नहीं देंगे और मैं वो अपार्टमेंट नहीं लूंगी? जरा से पैसे नहीं है, बहुत से पैसे हैं, और हमें जरा से पैसों की जरूरत भी नहीं, हमें भी बहुत से पैसों की जरूरत है। अपार्टमेंट का एडवांस देना है, फर्नीचर लेना है वहां के लिए, तुम्हें वो घर सजाना भी होगा, और सबके लिए इतने पैसे कहां से आएंगे हमारे पास? कहां से क्या मतलब? अपने अब्बू से मांग ले या ऑफिस से एडवांस ले लें। तुम चाहती क्यों मैं अब सबके आगे हाथ फैलाना शुरू कर दूं? अब इसमें हाथ फैलाने वाली बात कहां से आ गई? ये सब कुछ आपका ही तो है, इकलौते बेटे हैं आप। आपसे बात नहीं होती ना तो मैं अब्बू से बात करती हूँ। कहां जा रही हो? अब्बू से बात करने। किसने कहा है बात करो जाके? क्या मसला है? खुद तो आप बुज़दिल हैं, साथ मुझे भी बना रहे हैं। अब्बू से बात नहीं कर सकती ना तो मुझे करने दो। बुज़दिली नहीं है ये, लिहाज है ये, जो तुम में नहीं है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी अब्बू के आगे जुबान चलाऊं? अपना हक मांगना ना बदलिहाजी नहीं होता, और अपना हिस्सा ही तो मांगने हैं आप। कौन सी हिस्से की तुम बात किए जा रही हो यार? कभी नहीं बिकने देंगे अब्बू ये घर। कितने प्यार से उन्होंने ये घर बनाया है, उन्हें तो क्या, मुझे इस घर से मोहब्बत है। मेरी बचपन की सारी यादें जुड़ी हैं, तुम कैसे चाहती हो मैं इसको बिकने दूं? यादों को क्या करना है, अचार डालना है उसका। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ ना। जब लड़कियां अपना घर छोड़ सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं? जा रहा हूं ना मैं तुम्हारे साथ, जो तुम चाहती हो वो कर रहा हूं। अब जरूरी है कि हम यहाँ से जाएं तो उसी अपार्टमेंट में रहें। उसी अपार्टमेंट में ही रुकूंगी मैं। जिद मत करो। जिद है तो जिद ही सही। प्लीज खुदा के लिए तुम किसी से कोई बात ना करना। मैं कर लूंगा अब्बू से बात, पर प्लीज तुम नहीं करना अब्बू से कोई भी बात। क्यों? मेरी जुबान पे कांटे लगे हुए जो आपके अम्मी अब्बू को चुप जाएंगे? क्योंकि तुम में नरमी नहीं है, ढंग नहीं आता तुम्हें बात करने का। बिल्कुल, आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। प्लीज खुदा के लिए बस कर दो। चलें अब। जा रहा हूं मैं। भाईजान आपकी भी तो गलती है ना, आपने उसे क्यों नहीं रोका? आप मना करते तो रुक जाता। मैं मर नहीं जाऊंगा उसके बगैर। इतनी ताकत दे रखी है अल्लाह ताला ने मुझे, मैं इस घर का सारा खर्चा खुद चला सकता हूं। मैं बात करूं या आप कर रहे हैं? क्या बात है यासिर? कुछ नहीं, बस वो एक सिलसिले में
छोटी सी बात करनी थी आपसे। बोलो। वो हमने एक अपार्टमेंट देखा है एक्चुअली। मैं बस चाह रहा था अगर आप भी एक नजर देख लेते तो। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम अपना शौक पूरा करो। देख लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने। मैं बस चाह रहा था कि आप और अम्मी अगर दोनों साथ चल के देखते तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे तो माफ ही रखो, मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं उसका घर जाके देखूं। यासिर, आप सीधी सीधी वो बात क्यों नहीं करते जो हम करने आए? वो कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास बस इतने ही पैसे जिससे मैं घर का जरूरी का सामान ले सकूं। एडवांस के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जिसको अलग घर का शौक है, ये बंदोबस्त करे ना पैसों का। मेरे अम्मी अबू ने ना ऑलरेडी लाखों का जहेज दिया है, अब कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हमने अपने फराइज बखूबी निभाए हैं, पाल पोस के बड़ा किया है, इसको पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि आज तुम इसे यहां से लेके जा रही हो। अरे इन्हें कहाँ नजर आती हैं बातें, इन्हें क्या पता कि माँ बाप कितनी मेहनतों से इनकी परवरिश करते हैं। जरा से बड़े होते नहीं कि ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं। और नहीं तो क्या, आपने इसे भी अयान की तरह मामूली सी तालीम दिलाई होती ना, तो ये भी मुंतहा की तरह जगह जगह नौकरियां कर रही होती तो पता चल जाता इसको। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे और हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और यहीं रुक जाएंगे? अगर आप लोग ऐसा समझते हैं ना तो गलत फहमी है। खुदा के लिए मैं बात कर रहा हूं ना उनसे। बोलने दो उसे, हमें भी तो पता चले कि क्या राय रखती है हमारे बारे में। भाईजान, पहले दिन ही इसकी जबान पकड़ी होती ना तो गज भर की ना होती आज। एक्चुअली अबू, मैं आपसे पैसे परमानेंटली नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। कैसे लौटाओगे? तुम्हारी जेब में कुछ छोड़ेगी तब ना। खाने तुम बाहर खाते हो, घर के कामों के लिए तुमने मुलाजिम रखने और 70 अखराजात हैं। तुम तो 2 दिन में कलाश हो जाओगे। हाँ, कलाश होते हैं ना तो हो जाएंगे कलाश, लेकिन मुड़ के यहाँ नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ बाहर, आपको आना हो ना तो आ जाएगा, वरना गिड़गिड़ाते रहे अपने माँ बाप के सामने, फायदा कुछ नहीं होना। देखिए जरा इसकी जबान, कहाँ मेरे बेटे की किस्मत टूटी है जाकर। बेचारे मेरे भाईजान, क्या किस्मत, नालायक औलाद और बहू उससे भी। अयान, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात है। कहने सुनने के लिए रही क्या गया? मैं अभी जा रहा हूँ साहब के पास, मैं जाकर उसे साफ इनकार कर रहा हूँ कि मैं उससे कारोबार में पैसा नहीं लगा सकता। अयान, इतने गुस्से का क्या फायदा है, मुझे बताएं आप। और आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? सुनना पड़ेगा ना आपको जो मैं कह रही हूँ। इस तरह मेरा भी दिल नहीं लगेगा और आपका भी दिल नहीं लगेगा। तो इस तरह नहीं, चले ऑफिस में चल के बात करते। कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे ऑफिस में नहीं होगा मैं। तो फिर कहीं बाहर चलो। जरूरत ही क्या है ममता? कहने सुनने के लिए क्या रह गया? जरूरत है। चलो। अगर मेरी बेटी होती ना इसकी जगह, आप यकीन माने इससे जोरदार थप्पड़ मारती, दिमाग ठीक हो जाता उसका।
अपने दोस्त को इनकार मत करें। अगर वो काबिल एतबार है तो बस बिस्मिल्लाह करें। तुम लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं पैसे बर्बाद ही कर दूंगा। हर वक्त तुम लोग मुझे ताने मारोगे, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो बेइज्जत करोगे मुझे। मैं नहीं करूँगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। और मैं अब्बू से बात करूंगी, वो नहीं करेंगे ऐसा, आप फिक्र नहीं करें। अब्बा को तो लगता है इस दुनिया का सबसे नालायक तरीन इंसान उनका बेटा ही है। तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करो तो देख के करूँगा। अच्छी बात है कि आप कोई नया तजुर्बा नहीं कर रहे ना, कोई रिस्क नहीं ले रहे, पुराने ही किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे, तो ये अच्छी बात है यार, हम आपके साथ हैं। अब्बा मैं कुछ करना चाहता हूँ यार, तुम्हारे लिए, घर वालों के लिए। क्या करूँ, नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस, नहीं आता मुझे कोई काम। एक दोस्त है, उसके फादर की फैक्ट्री है, एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब्बा का काम भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन तुम काम तो देखो, राशन की दुकान। नहीं यार ऐसे नहीं कहें, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस हलाल तरीके से कहें तो अल्लाह ताला हर काम में बरकत डालते हैं। तुम्हारी सोच कितनी पॉजिटिव है। हाँ तो पॉजिटिव सोचूंगी तो पॉजिटिव होगा ना यार। थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी बहन में भी डाल दो, वक्त आने पे सीख जाएगी वो भी। बस ठीक है, अब हम इस बात पे कोई बहस नहीं करेंगे, आप भी अपना मूड अच्छा करें और बस बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सुनिए, आप मुझे ऑफिस छोड़ दीजिएगा, मैं लेट हो रही हूँ, आप भी घर जाकर रेस्ट करें। चलो बस ये फिनिश कर लो, फिर चलते। सही है। सच्ची? हाँ, मुझे आते हुए देर भी इसलिए हो गई थी क्योंकि बाबा एडवांस के चेक साइन कर रहे थे। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बता रहे हैं। मैं तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहता था, सोचा कुछ देर बाद बताऊंगा। हाँ बिना कमाल ही करते हैं यासिर। चलें, ये भी ठीक है, पहले हम एडवांस की रकम दे आते हैं, फिर हम वापसी पे शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ फिर शॉपिंग कर करके तुम थक नहीं जाती? अरे यार ये वो वाली शॉपिंग नहीं, ये तो मुझे घर का सामान खरीदना है, घर के लिए शॉपिंग करनी है। अरिशबा, तुम्हें खुद को थोड़ा सा बदलना होगा, अपनी पुरानी रूटीन को भी चेंज करना होगा। आप ना कोई मौका नहीं आने देते मुझे क्रिटिसाइज करने का। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सबके साथ तो ठीक था, लेकिन जब तुम अलहदा घर में रहोगी तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी, खाना पकाने से लेके घर संभालने की, सबकी। सब संभालूंगी यासिर, मैं सारे काम कर लूंगी, आप बिल्कुल परेशान हो, बस खुदा के लिए ये गाड़ी तेज चला ले, क्यों मर मर के चला रहे हैं आप? अच्छा, एक्सीडेंट करवाना है? अयान, मेरा ख्याल है कि हमारा मामला नहीं बन सकता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या वो मुझे ऐसा वैसे समझते? नहीं यार, एक बात समझने की कोशिश कर, रकम बहुत बड़ी है ना, और ऊपर से ये पैसे मेरे हैं भी नहीं, मुमता के पैसे हैं यार। तो मियाँ बीवी के पैसे क्या अलग अलग होते हैं? अरे नहीं यार, मुमता ने कभी मुझसे पैसों की बात ही नहीं की, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। बल्कि उसने तो मुझे खुद कहा था कि अगर साद आपके बचपन का दोस्त है और आपको उस पर पूरा एतबार है तो आप उसके साथ काम करें, बनिस्बत इसके कि मैं अपना काम करूं और तजर्बा ना होने की वजह से सारे पैसे डुबा दूं। तो यही तो मैं तुझे कह रहा हूं ना। वैसे भाभी तो बड़ी समझदार है भाई। समझदार तो वो है और पढ़ी लिखी भी बहुत है। इतने बड़े ऑफिस में वो जॉब करती है, मैं उसका तो ऑफिस देख के हैरान हो गया था। भाई तू तो बड़ा खुशनसीब है, पढ़ी लिखी बीवी मिल गई, जहेज में इतने सारे पैसे मिल गए, और एक हमारी बीवी है, ना घर चलाने का सलीका ना किसी और बात का पता। खुशनसीब तो मैं हूं यार। वैसे तुझे पता है, जब से हमारी शादी हुई है ना, मुंतहा घर में कभी किसी के साथ नहीं लड़ी, उसने सबसे बना कर रखी हुई है। भाई नसीब वालों को मिलती है ऐसी बीवियां। चाय? हमेशा चाय पिलाता रहता है, कभी कॉफी बिस्किट वगैरह कुछ मंगवा दे कर। चल बिस्किट भी मंगा ले, 2 कप चाय भी भेजेगा। यासिर, ये देखिए कितना प्यारा है, हम ये खरीद लेते हैं। हाँ प्यारा तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, कीमत देखो इसकी। तो क्या हुआ, हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि ये भी ना खरीद सके। हाँ लेकिन पहले जरूरी चीजें ले लो, उसके बाद देते रहेंगे चीजें। पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए। जरूरी चीजें है, नए घर को सजाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। सजा लेंगे, लेकिन पहले जरूरी चीजें ले लेना लिशबा।
ये भी ज़रूरी चीज़ है। देखिए जब लोग हमारे घर आएंगे हमसे मिलने तो सजावट नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। और अगर हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए हम क्या करेंगे? कहाँ बिठाएंगे उन्हें? आप ऑफिस से एडवांस ले लेना। ऑफिस से एडवांस भी ले लूँगा, लेकिन प्लीज़ पहले ज़रूरी चीज़ें ले लो और जिद मत करो ना, समझो मेरी बात, किसी वजह से कह रहा हूँ। ऐसे बहुत ही कंजूस है आप। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज़रूरी चीज़ें लो इस वक्त, फालतू चीज़ें मत लो। ये भी ना जरूरत की चीज है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा बात तो सुनो मेरी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं सिर्फ आप? अरे आ गई तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो पिक करने आया हूँ तुम्हें। इतनी फिक्र मत किया करें, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। ये तो अच्छी बात है, मैं और ज्यादा ख्याल रखा करूँगा। देख ले मुकर मत जाइएगा। इतनी मुश्किल से तो समझाऊँ, अब मुकरने का तो कोई चांस ही नहीं है। सॉरी यार ये बाइक भी ना, एक सेकंड में अभी स्टार्ट हो जाएगी। हो गई, सॉरी। बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा ना, सबसे पहले हम कार लेंगे। नहीं ये बाइक मत बेचिएगा, मेरी फेवरेट है। सी व्यू चले? यार नहीं, जल्दी घर जाना है, मुझे खाना भी बनाना है। अरे यार खैर है ना, अम्मी और मानो बना लेंगी, हम लोग बाहर चलते हैं और आज का खाना कहीं बाहर खाते हैं, किसी अच्छी जगह पे। नहीं अयान, हमने परसों तो बाहर नाश्ता किया है, रोजाना बाहर का खाना अच्छी बात नहीं होती। अरे यार मर्जी है भाई तुम्हारी, मैं तो तुम्हें ट्रीट दे रहा था। इस बात की ट्रीट? आज से मैंने अपने काम का आगाज कर दिया है साथ के साथ। अयान ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो मेरी बात सुने, तो फिर ट्रीट मुझे क्यों, पूरे घर वालों को साथ देनी चाहिए ना आपको। अरे यार घर वालों को भी दे देंगे ना बाद में, अभी तुम तो चलो। नहीं अयान ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक तो बेवक्त आने के लिए माजरत चाहते हैं जी, हम मेरे पास टाइम ही ये बचता है सरमत भाई। जी इन्होंने तो दफ्तर से आते ही कहा था कि तैयार हो जाओ, अलिशबा के ससुराल जाना है। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, समझ नहीं आ रहा क्या कहें। अरे आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? आपका इसमें क्या कसूर है? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अलिशबा आपके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। हमसे पूछे हम किस हाल में, वो हमारा इकलौता बेटा है। इस उम्र में ऐसे सहारे की कितनी जरूरत होती है। हमने तो बहुत समझाया उसे, लेकिन नहीं मानी वो। यही है ना, कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए अपनी मनमानी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा इकलौता बेटा घर छोड़ के जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो अपनी मनमानी कर ले? कमाल है भाई। अम्मी वैसे आपने आजकल भाई को नोट किया, कैसे भाभी के आगे पीछे घूमने लग गए? हाँ देख रही हूँ मैं, मुंतहा के रंग में रंग रहा है खुद को। तो अम्मी सिर्फ देखे ही नहीं, उनका हाथ खींच ले आप, वरना बाद में ना सर पे पकड़ के रोना पड़ेगा। अल्लाह ना करे मैं रोऊं। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है, औकात में रखता है मुंतहा को उसकी, यासिर की तरह नहीं। पता नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल बहुत देर से आने लगे हो तुम दोनों। कहाँ अम्मी, रोज वाले टाइम पे ही तो आए। क्या बात है भाई, आजकल तो आप भाभी के साथ ही आते हैं, भाभी के साथ ही चले जाते हैं। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ो यार, चुप करो तुम तो। ये क्या है भाई? अम्मी वो मीठा कीजिए। किस खुशी में? आज आपके बेटे के अपने कारोबार का पहला दिन है। साथ की लेदर फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए मैंने। अच्छा। क्या सिर्फ अच्छा? हाँ खुश तो मैं उस दिन होंगी जिस दिन तुम अपनी कमाई लाकर मेरे हाथ में रखोगे। रखूंगा रखूंगा सब रखूंगा, थोड़ा सब्र तो मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। तुम मीठा कीजिए ना। अच्छा कर लेती हूँ, तुम तो जाओ ना, कपड़े तब्दील करो और किचन में जाओ भाई, खाना बहुत देर से मिलने लगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज का खाना मेरी तरफ से ट्रीट। क्या बात है भाई, अभी कमाई शुरू नहीं हुई और उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। अरे अम्मी कौन सा लाखों रुपए का खाना आएगा, चलते हैं ना बाहर। अब वैसे भी मैंने 7 से पैसे एडवांस ले लिए। तैयार हो जाए, चलेंगे। अब मुंतहा तुम मेरे कपड़े निकाल दो और आप लोग सब रेडी हो जाए, ठीक है?
चले हैं, बैठे हुए क्या हैं आप लोग? उठो, रेडी हो जाओ। चलो मुन्नी, तुम भी रेडी हो जाओ। देखा अम्मी आपने भाई को कितने प्यार से बोल रहे थे, मुंतहा मेरे कपड़े निकाल दो। जाहिर है भाई, बीवी की कमाई से कारोबार शुरू कर रहा, ताबेदारी तो करेगा। वैसे अम्मी जो भी हो, आज हमें डिनर तो बाहर से मिल रहा है ना, खुश तो होना चाहिए आपको भी। हाँ हाँ, खुश हूँ खुश हूँ। चलें फिर, तैयार होते हैं चल के। कौन सा ज्यादा खाना होता है मुझे। पता नहीं लोग बेटियों की शादियां करते ही क्यों हैं। एक गैर लड़की आती है और शौहर का हाथ पकड़ के ले जाती है। समझ तो मुझे भी नहीं आता। अब एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप दोनों से कि आप लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत क्यों नहीं की? अरे भाई, वो इस घर में रहती है, ना उससे कोई घर का एहसास है और ना घर वालों का। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। मैं माफी मांगता हूं उसकी जगह। अरे भाई साहब, आपके शर्मिंदा होने से या माफी मांगने से क्या होगा? आप दोनों को उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मेरी बेटी होती ना जिसकी जगह, इकलौती है, आप यकीन माने इससे जोरदार थप्पड़ मारती, दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा, थप्पड़ मारेंगी? जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं, मेरे मुंह पे आए ना। खड़ी हो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। अलिशा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? माफी मांगो अभी इनसे। मैं क्यों माफी मांगू अब्बू? आप देख नहीं रहे किस तरह बदतमीजी करी थी मुझसे? इस घर में ना सारा दिन मेरे साथ होता ही ये है। बड़ों से इस तरह बात करते हैं तो बड़ों को भी चाहिए ना कि छोटों के मुंह ना लगा करें। देख लिया आपने कैसी जुबान है आप लोगों की बेटी की? अभी तो आपकी मौजूदगी का लिहाज कर गई। आप सोचे अकेले में क्या कुछ नहीं करती होगी ये। शेरी, मैं खुदा की कसम, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ इसकी तरफ से। अरे बस करते भाई साहब, आप तो बस ही कर दें। शर्मिंदा ही होते रहते हैं हर वक्त। आज तो हद कर दिया तुमने। सारी हद मैं ही करती हूँ, आपके घर वाले तो कुछ करते ही तुम नहीं। छोटी हो लिशबा। हाँ छोड़। तभी तो लिहाज कर लिया करो ना। मैं ही लिहाज करूँ? आपके घर वाले भी कभी लिहाज कर लिया करें। कितना शर्मिंदा है तुम्हारे माँ बाप सबके सामने, फूफो से माफी मांगते फिरे। हाँ तो मैंने कहा था क्या आए, खुद आए, अपनी मर्जी से आए। आप मुझे बताएं भला वो आए क्यों? वो तो तुम उनसे पूछना ना खुद बाद में। अभी तो चलो मेरे साथ। नहीं जी, मैं नहीं जा रही। तुम कैसी हो लिशबा? ना तुम शौहर की सुनती, ना तुम्हें माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। हाँ सुनती तो हूँ आपकी बात। कहाँ सुनती हो तुम? सिर्फ अपनी चलाती हो। अच्छा रुके, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं चल रही हूँ आपके साथ, दूसरों के लिए मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं बताएं? मान रही हूँ ना आपकी बात। चल। आप नॉक करके नहीं आ सकती? हमने बात की उससे। किससे? शहरयार की बात कर? उसी की बात कर रही हूँ। आप क्यों मिलना चाहती हैं उससे? मैं देखना चाहती हूँ उसे कि वो कैसा लड़का है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हें अकल नहीं है। आप में बड़ी अकल है जैसे। मानो मैं जॉब करती हूँ बाहर, हर किस्म के आदमी को देखती हूँ दिन भर में। तुमसे तो बड़ी हूँ ना। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी शहरयार बहुत अच्छा लड़का है। हाँ तो फिर हर्ष क्या है, मिलवाओ उसको मुझसे। कहाँ मिलेंगे आप? कहीं भी। किसी को अगर पता चल गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। कैसे पता चलेगा किसी को? सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलवा दूंगी उससे, लेकिन आप उससे कोई गलत बात नहीं करेंगे। मैं क्यों तुम्हारे बारे में उससे कोई गलत बात करूंगी? मैं तुम्हारे लिए उससे मिलना चाहती हूँ।
मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। एक काम करते हैं मानो, मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहीं चली जाऊंगी, मॉल ले आओ उसे लंच ब्रेक में। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी कि मॉल आ जाए। बढ़िया ही तो रमखान बनना, सारी अकल तो ना इन्हीं के अंदर है। जब मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, तो आप लोग क्यों आए हैं? और आते ही लोगों के हिमायती भी बन गए। देखिए, मैं अब बच्ची तो नहीं हूं ना, बड़ी हो गई हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, तो अलग घर में शिफ्ट हो रही हूँ। इसमें बुरी बात क्या है, गलत बात क्या है? मसला तुम्हें क्या है यहाँ रुकने में? इस बात का जवाब ना मैं 1000 बार दे चुकी हूँ। अब एक ही सवाल कर करके ना मेरा दिमाग नहीं खराब करें। अलिश्मा, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मेरे ख्याल में ना खुशी खुशी जाने दीजिए। कम से कम इस तरह हमारा बेटा कल्पना को हमसे मिलने तो आया करेगा। अभी भी सिर्फ अपने बेटे से मिलने का अरमान है, बहू की कोई फिक्र नहीं है। बहू ने इस काबिल छोड़ा है। आप मेरे अब्बू हैं या इन लोगों के रिश्तेदार हैं? क्योंकि मुझे तो इन लोगों के रिश्तेदार लग रहे हैं। रिश्तेदारी तो तुम्हारी वजह से ही थी इनके साथ, जो तुमने सब खत्म कर दी। हाँ तो ठीक है, जिसको मुझसे मसला है ना, वो भले मुझे छोड़ के चला जाए। अलिश्मा, बाबा है वो तुम्हारे, किस तरह बात कर रही हो तुम? क्यों? तुम कौन होती हो मुझे टोकने वाली? बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। कुछ गलत करोगी तो मैं तुम्हें टोकूंगी। तुम ना मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो, जैसे मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अरे बेटा छोड़ो ना तुम, ये अपने माँ बाप को खातिर में नहीं ला रही, तुम क्या चीज हो? सॉरी बाबा जान। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूं अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी।